अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे काम शेयर करने जा रहे हैं जो एक मुसलमान को अपनी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में फराहम करेगा। आज मैं ऐसे इस्लामिक डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ जो वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सुबह की रूटीन आपके जहन और जिस्म को तब्दील कर सकती है इंशाअल्लाह, और हर लम्हे में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये रूटीन सिर्फ इसी वक्त काम करती है जब आप उसमें पूरे दिल से शामिल हो और उसके लिए खुद को हाजिर रखें। इस रूटीन का हर हिस्सा आपको जिंदगी में कामयाब मुसलमान बना सकता है। पहला है, दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र से करें। दिन का आगाज जिक्र इलाही से करने से पूरे दिन में बरकत, सुकून और रूहानी तवानाई हासिल होती है। अल्लाह ताला का जिक्र इंसान के दिल को मजबूत करता है और जिंदगी के मसाइल को आसान कर देता है। सुबह के अस्कार में सूरे अखलास, सूरे फलक, सूरे नास 3-3 बार पढ़े। आयतुल कुर्सी जरूर पढ़े। आयतुल कुर्सी दिन भर के लिए हिफाजत का जरिया है। ये दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह, तेरी ही मदद से हमने सुबह की और तेरी ही मदद से शाम करेंगे और तेरी ही वजह से जीते हैं और मरते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। 100 बार तस्बीहात पढ़े, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कलमा जरूर पढ़े। शुक्र अदा करे, सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसने एक दिन और जीने को दे दिया है। अच्छी सेहत के लिए रोजा रखे। रोजा ना सिर्फ इबादत है बल्कि जिस्मानी, रूहानी और जहनी सेहत के लिए भी बेशुमार फवाइद रखता है। रोजे के जिस्मानी फवाइद भी बहुत है। जिस्मानी डिटॉक्सिफिकेशन, रोजा रखने से जिस्म को जहरीले मादे टॉक्सिन से पाक करने का मौका मिलता है। वजन में कमी आती है। रोजा जिस्म को चर्बी पिघलाने में मदद देता है और वजन को कम करने में मददगार साबित होता है। निज़ाम हाजमे की बेहतरी के लिए मुफीद है। रोजा निज़ाम हाजमे को आराम देता है और मादे को बेहतर तौर पर काम करने के लिए तैयार करता है। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की कंट्रोल में मददगार है। रोजे से ब्लड शुगर लेवल मुतवाज़िन रहता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने में मदद मिलती है। रोजे के रूहानी फवाइद, तकवे में इजाफा। रोजे में हमें अल्लाह का कुर्बत हासिल होती है और गुनाहों से बचने का जरिया फराहम करता है। सब्र और इस्तिकामत भी बहुत मिलती है। भूख और प्यास बर्दाश्त करना हमें सब्र का सबक देता है जो जिंदगी के हर पहलू में मददगार है। रोजे से हम शुक्रगुजार बनते हैं। रोजा हमें अल्लाह की नेमतों की कदर सिखाता है, जैसे कि खाना, पानी और सेहत। तीसरा काम है, इल्म हासिल करें। इस्लाम में इल्म हासिल करने की बेहद ताकीद की गई है, क्योंकि इल्म ही वो रोशनी है जो इंसान को सही और गलत में फर्क सिखाती है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? सूरत अल-ज़मर आयत नंबर 39। इल्म हासिल करने के फजाइल बेशुमार है। इल्म इंसान को अल्लाह की कुर्बत अता करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसमें आता है, जो इल्म की तलाश में निकलता है उसके लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। इल्म दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। दुनिया के कामों में महारत और दीन के मामलात में रहनुमाई इल्म के जरिए ही मुमकिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इल्म हासिल करने के लिए नीयत को खालिस रखे। इल्म हासिल करने की नीयत अल्लाह की रजा और इंसानियत की खिदमत के लिए करे। दीनी और दुनियाई इल्म दोनों जरूरी है। दीनी इल्म से रूहानी सुकून और दुनियाई इल्म से जिंदगी के मामलात में कामयाबी हासिल होती है। अच्छे उस्ताद का इंतखाब करे। इल्म हासिल करने के लिए मुखलिस और इल्म वाले उस्ताद की से रहनुमाई ले। कुरान और हदीस की किताबें और दीगर तालीमी मवाद का मुताला करे, अमल करे। इल्म का असल फवाइद तब होता है जब उस पर अमल किया जाए। इस्लामी इल्म के जराए है कुरान पाक का मुताला करना, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीखना, इस्लामी स्कॉलर्स के लेक्चर्स, तहकीकी मवाद और इस्लामी किताबें। चौथा काम है जिस्मानी वर्जिश।
اسلام ہمیں جسمانی صحت کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم اللہ کی عبادت اور روزمرہ کے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط اور طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، لیکن دونوں میں خیر ہے۔ جسمانی ورزش کی بہت اہمیت ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ورزش دل اور پھیپھڑے اور جسم کے دیگر اعضاء کو مضبوط بناتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ورزش دل اور پھیپھڑے اور جسم کے دیگر اعضاء کو مضبوط بناتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ عبادات میں آسانی ہوتی ہے۔ صحت مند جسم عبادات، نماز، روزہ، حج کو بہتر طریقے سے انجام دینے میں مدد دیتا ہے، ذہنی سکون بھی دیتا ہے۔ ورزش سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہن دباؤ کم ہوتا ہے۔ سارے عمل سنت کے مطابق ہے، جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی جیسی ورزشیں سنت سے ثابت ہے۔ عبادات میں آسانی ہوتی ہے۔ صحت مند جسم عبادات، نماز، روزہ، حج کو بہتر طریقے سے انجام دینے میں مدد دیتا ہے، ذہنی سکون بھی دیتا ہے۔ ورزش سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہن دباؤ کم ہوتا ہے۔ ورزش کے اسلامی اصول ہے: نیت کو درست رکھے، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے قابل رہنے کے لیے ورزش کرے، نہ کہ دکھاوا کرے۔ وقت کی پابندی کرے، ورزش کے لیے وقت نکالے، لیکن عبادت یا دیگر فرائض کو نظر انداز نہ کرے۔ حلال ماحول میں ورزش کرے، ورزش کے لیے ایسا ماحول چنیں جو پردے اور اسلامی اصول کے مطابق ہو۔ جسمانی صحت کا خیال رکھنا اسلام کے مطابق عبادت ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی سی ورزش شامل کر کے آپ نہ صرف اپنے جسم کو مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ اپنی عبادت میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کی برکتوں اور ایک مضبوط نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہترین راہ پہ چلنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں، چاہے وہ عبادت ہو یا کام ہو یا ذاتی ترقی کے مقاصد ہو۔ ہر چیز کو ایک ترتیب سے کریں۔ یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی بلکہ آپ کے اندر خود اعتمادی اور سکون بھی پیدا کرے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔